हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो। आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका कंप्लीट किया था जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारा प्रॉपर तरीके से जर्नलिज्म का जो प्रोसेस था, ठीक है, वो सारा कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जो है आपका लेजर। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि आपका जर्नल के बाद होता है लेजर। ये दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों अगर आपको आ गए तो आपको ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, और अगर आप ट्रायल बैलेंस को अंडरस्टैंड करके तो फाइनल बैलेंस तक आप लोग पहुंच सकते हो। ठीक है, ये चारों चीजें अगर आपको अच्छे से एडजस्ट करना आ गया तो आप लोग तैयार हो प्लस 2 की अकाउंटेंसी के लिए। तो इसलिए अगर आपको प्लस टू को ध्यान में रख के अपना स्टडी करना है तो ये चारों चीज आपको बेहद इंपॉर्टेंट है जो आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली किसका, आपका बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे लेजर का। लेजर होता क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर। होता है आपका लेजर। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हम लेजर डिस्कशन करेंगे। आप लेजर का मतलब क्या, देखो जब आप लोगों ने अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग की जो सिस्टमैटिक स्टडी थी वो आपका अकाउंटेंसी होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अकाउंटिंग क्या था, तो हमारे पास 7 स्टेप्स थी, ठीक है कि नहीं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ठीक है कि नहीं, उसके बाद रिकॉर्डिंग और उसके बाद थी क्लासिफाइंग। अब रिकॉर्डिंग जो स्टेप थी वो कहां पे हुई, आपने फर्स्टली ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड किया था, वो हमने रिकॉर्ड किया था कहां पे, आपका जर्नल में, जिसको हम लोगों ने जर्नलाइजिंग कहा था। वो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इनटू द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब मुद्दा क्या है, अब जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, हो सकता है ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट होता है। जैसे मान लो बिजनेस में आपके बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो 2 एस्पेक्ट हो गए, कैपिटल और कैश, ठीक है कि नहीं। अब इनको डिफरेंट उनके खाते में क्या करना, डिवाइड करना, क्लासिफाई करना। जो अगली जो स्टेज है रिकॉर्डिंग के बाद आती है क्लासिफाइंग का मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पे जाएगा, क्लास आपका लेजर में। क्लियर। तो आपका जो ट्रांजैक्शन अगर लेजर में जाएगा तो कैसे होगा, मुद्दा ये है, ठीक है कि नहीं। तो लेजर का मतलब क्या है, लेजर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स such as asset account, capital account, liability account, revenue account, expense account, etc. जितने भी अकाउंट है वो एक ट्रांजैक्शन को उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्लासिफाई करना, क्लास क्या कहलाता है, आपका लेजर। और लेजर इन सब का क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है, व्हेन द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होता है, आपका क्लास जर्नल में, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, दीज आर द ट्रांसफर्ड और पोस्टेड। अब इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, ट्रांसफर करना या फिर क्या करना, पोस्ट करना, ठीक है कि नहीं है, टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। यानी कि लेजर में क्या होता है, उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं या फिर पोस्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। और जब आप लोग किसी भी जर्नल एंट्री को उसके रिस्पेक्टिव खाते में ट्रांसफर या फिर पोस्ट करते हो ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप लोग, क्लास पोस्टिंग ऑफ लेजर। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, पोस्टिंग ऑफ लेजर। अब आगे जाके हम लोग ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या ये चीजें होती है, ठीक है कि नहीं। लेजर क्या, किस तरीके से आप लोग इस तरीके पे काम करते हो, ठीक है। सेकेंडरी बुक भी इसको बोला जाता है, क्योंकि प्राइमरी बुक तो हमने किसको बोला है, अगर आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, प्राइमरी बुक बोला है हमने किसको, आपका जर्नल को, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहां पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने किसको बोला है यहाँ पे, आपके जर्नल को क्या बोला, आपका प्राइमरी बुक। ठीक है, तो सेकेंडरी बुक का क्लास वो कौन हो गया, आपका लेजर हो गया, क्योंकि जर्नल के बाद जो एंट्री है वो कहां पे जाती है, लेजर में। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट को भी शो करता है। यानी कि आपका जर्नल क्या शो करता है कि आपके बैलेंस का जो क्लोजिंग अकाउंट का जो आपका जो अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस है क्या, ठीक है कि नहीं। अब जैसे मैं अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग कंसिडर कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो कोई भी एक ट्रांजेक्शन लेता हूं, ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, ठीक है कि नहीं, इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब मैंने कैश में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी पहले। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आपका जर्नल एंट्री बनेगा कैपिटल अकाउंट टू द कैश अकाउंट, ठीक है कि नहीं। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है, टू द कैश अकाउंट, यही होगा आपका, ठीक है कि नहीं है।
या फिर इसका उल्टा बनेगा, ठीक है कि नहीं है, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जब आप किसी भी अकाउंट में जब भी किसी भी बिजनेस में आप लोग क्या करते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, तो ध्यान से देखो कैश आपका क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। कैश इंक्रीज होता है तो वो क्या होती है, डेबिट साइड, यानी कि ये जर्नल एंट्री गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करने का, कैश अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट। जो सही एंट्री है वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी कैश अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब आप इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल को, ध्यान से समझना, जब आप लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को, ठीक है, और कैपिटल को भी किस में इंट्रोड्यूस किया, इन द कैश, तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्लास आपका डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कहां पे जाओगे आप लोग, कैपिटल अकाउंट में जाओगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, एक है आपका कैश अकाउंट और दूसरा क्या आपका कैपिटल अकाउंट। ये तो जर्नल एंट्री है। अब जब आपको इसकी पोस्टिंग करनी होगी ना, तो पोस्टिंग का मतलब क्या है, लेजर, यानी कि रिस्पेक्टिव खाता इसका बनाना होगा। अब खाता कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे मेरे को दो खाते अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक आपका कैश अकाउंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्लास आपका कैश अकाउंट, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्लास आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री हो जाएंगी। आपको पता है ये वाली क्रेडिट साइड होती है, ये वाली डेबिट होती है, ये वाली क्या हो जाएगी डेबिट, और ये वाली क्या हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है कि नहीं। यानी कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो यहाँ पे होगा, क्लियर, और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, पोस्टिंग। किसी भी जर्नल एंट्री की, उसकी जर्नल एंट्री है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव में उसका क्लासिफिकेशन करना उसके अकाउंट में, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका लेजर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली किस तरीके से आपका लेजर चलता है। अब बात आती है लेजर के फॉर्मेट की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टिप आपको दे देता हूं, मैंने पहले भी शायद इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। ध्यान से समझे कि जब आप लेजर की बात करते हो ना, तो लेजर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका जर्नल। अगर आपको जर्नल एंट्री आएगा ना, तभी आप लोग जर्नल बना सकते हो। यस, जर्नल तभी बनेगा जब लेजर तभी बनेगा जब आपको जर्नल एंट्री आएगा, ठीक है। और जर्नल एंट्री कब आएगा आपको, अब जब आपको पता होंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसलिए आपको ये वीडियो भी देखना जरूरी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लियर है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं। अगर आप लोगों ने लेजर बनाना सीख लिया ना क्लास, तो आप ट्रायल बैलेंस बिल्कुल आसानी से बना दोगे, बहुत आसान है, ठीक है। एक वीडियो का काम है, ये कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट दो वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। एंड फिर आप लोग क्या तैयार करते हो, आप लोग तैयार करते हो फाइनल अकाउंट। यानी कि मेजरली आपको पहले जर्नल एंट्री सीखनी ही पड़ेंगी हर हालत में, तभी आप लोग लेजर बना पाओगे, तभी आप लोग ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, तभी आप लोग क्या बना पाओगे, फाइनल अकाउंट। अगर आपने जर्नल एंट्री को नहीं सीखा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जर्नल एंट्री के बिना लेजर ही नहीं बनेगा, लेजर के बिना ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे, और ट्रायल बैलेंस के बिना फाइनल अकाउंट तक पहुंच ही नहीं सकते। यानी कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, वो क्या है आपका जर्नल एंट्री, क्लियर है। अब बात आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट का मतलब, अभी आप लोगों ने कोई भी अकाउंट उठा लिया, लेजर में आपको रखना है इसको, ठीक है। कोई सी भी लेजर में आपको क्या करना है, कोई भी एंट्री को पास करना। तो ध्यान से देखो, ये वाला किसी भी लेजर में क्रेडिट साइड होगा, ये वाला क्या होगा, डेबिट साइड होगा। वही तीन एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे। पहला क्या होगा आपका डेट होगा, सेकंड क्या होगा आपका पर्टिकुलर, और ये जो जेएफ है, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। यानी कि लेजर में क्या होता है जर्नल, जर्नल में क्या होता है लेजर। जर्नल फोलियो का मतलब ये कौन से पेज की एंट्री है जो जर्नल में है, जो यहाँ पे आप लोगों ने पोस्ट किया, ठीक है। ये खाली रहेगा आपके यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे भी ये खाली रहता है, ठीक है। जर्नल फोलियो प्रैक्टिकली करते तब ये समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका अमाउंट, यानी कि 1, 2 और 3, तीसरा एस्पेक्ट है। सेम आपका क्रेडिट साइड में 1, 2 एंड 3, ये कितने एस्पेक्ट है, 3 एस्पेक्ट है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग टोटलिंग करते हो, क्या करते हो आप लोग, टोटलिंग, क्लियर है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, अपना टोटलिंग। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाई बैलेंस सीडी, यानी कि कैरिड डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है आपका, कैरिड डाउन। ध्यान से समझ लो, कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, आगे यही चलेगा। मान लो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस, तो इधर आके ये क्या बनेगा आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा। आगे जाके हम लोग सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। ये वैसे क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। लेकिन सीडी का मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन, यानी कि शटर डाउन करने के बाद, जैसे आप लोगों ने दुकान बंद किया 50 रुपए में छोड़ के गया, तो कल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, 50 रुपए ही तो होगा। यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, सॉरी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब इनका यूज आएगा, ठीक है। तो आई होप कि इसका जो प्रॉपर जो फॉर्मेट है लेजर का, वो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आप लोग लेजर की पोस्टिंग करते हो, ठीक है। अब आती है आपकी लेजर पोस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेजर पोस्टिंग किया कैसे जाता है, ठीक है, कैसे आप लोग उसका अकाउंट बनाते हो, ठीक है कि नहीं।
कोई भी आप लोग सिंपल कोई भी जर्नल एंट्री उठा सकते हो। जैसे मैंने कोई भी जर्नल एंट्री उठा लिया, सबसे आसान मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल को किसी भी बिजनेस में, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, और ये मैंने किया है इन द टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है। तो यहाँ पे तो जर्नल एंट्री बनेगा, क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या जर्नल एंट्री बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्लियर। आप लोग क्या लिख सकते हो, कैश अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट, ठीक है, और टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जाएगा ना, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है कि नहीं, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखनी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जो ये वाली साइड है ना, डेबिट साइड, इसमें जब आप लोग जर्नल एंट्री बना, सॉरी आप लोग जब लेजर बनाते हो तो ये टू से स्टार्ट होती है, टू टू टू, ठीक है, यानी कि इसलिए कई बार इसको हम टू साइड भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं, अपनी वैसे ही बोल देते हैं, वैसे बोला नहीं जाता, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, टू साइड बोल सकते हो, यानी कि ये क्या होगा आपका डेबिट साइड में जब आप लेजर होएगा तो टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो वो क्लास स्टार्ट होगा आपसे 22 से, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होगा आपका 22 से, और ये 22 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी साइड बोल देते हैं हम, बहुत बार इसको हम बाई साइड बोल देते हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रेडिट साइड में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा वो किससे शुरू होगा, 22 से, और डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा वो किससे होगा, वो 2 से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो आपने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल को, जब आप लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो कैश में तो ये वाला आपका जर्नल एंट्री बनता है, ठीक है कि नहीं है। अब ये वाला जर्नल एंट्री बनता है तो अब देखो यहाँ पे कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला क्या है आपका कैश अकाउंट और दूसरा क्या है क्लास आपका, पहला कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है आपका कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट आपके सेपरेट सेपरेट बनेंगे। पहला क्या बनेगा आपका कैश अकाउंट, ठीक है, ओके मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा क्लास आपका, वो बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे आपका कैपिटल अकाउंट। ये वाली कौन सी साइड होती है क्रेडिट, ये वाली कौन सी साइड होती है डेबिट। सेम यहाँ पे ये क्या होती है क्रेडिट और ये क्या होती है आपकी डेबिट, ठीक है। डेट आपको पता ही है, यहाँ पे होती है आपकी डेट, आप लोग डाल सकते हो, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर वगैरह वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। डेट मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, कैसे पास करनी है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं। जो डेबिट साइड है ना, डेबिट अकाउंट है, एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने भी किसी टीचर से सीखी थी, ठीक है। वो ये है कि आपका जो डेबिट है ना उसमें आप लोग क्या लिख लो, में लिख लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जो अकाउंट है उसमें आप लोग क्या लिखोगे, में लिखोगे, यानी कि जो डेबिट साइड है कैश अकाउंट में, तो ये कहां पे जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। और ये है ना आपका जो टू कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, बाई कैश अकाउंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट में, यानी कि कैश अकाउंट में यहाँ पे ये कहां पे जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, तो ये इधर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, टू कैपिटल अकाउंट, ये यहाँ पे होगी इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है, सॉरी आपकी लेजर में पोस्टिंग होगी, ठीक है। कैश अकाउंट में कहां से हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है कि नहीं, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बाई कैश अकाउंट, यानी कि यहाँ पे ये चली जाएगी यहाँ पे, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट, यानी कि बिल्कुल सिंपल है, ठीक है कि नहीं। यानी कि आप इसको में पकड़ के, जैसे कि क्या है कैश अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बाई द कैश अकाउंट, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक और जर्नल एंट्री मैं आपको देता हूँ, ठीक है कि नहीं। आप लोग मान लो आप लोगों ने कोई भी सेल किया है, ठीक है कि नहीं, कैश में सेल किया है, ठीक है, तो आपका जो अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, सेल अकाउंट टू द कैश अकाउंट, ठीक है, या फिर कैश अकाउंट टू द सेल अकाउंट। जब आप लोगों ने सेल किया है तो कैश आपके पास आएगा मतलब कैश अकाउंट टू द सेल अकाउंट, ये वाली आपकी ट्रांजेक्शन बनेगी। यानी कि क्या कह सकते हो आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू द सेल अकाउंट, ठीक है कि नहीं, क्या लिखोगे आप लोग, टू द सेल अकाउंट, ये वाली आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इसके 2 अकाउंट्स आपके बनेंगे, ठीक है। पहला अकाउंट किसका बनेगा, पहला अकाउंट बनेगा आपका कैश का, और दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, क्लास आपका सेल का बनेगा, ठीक है कि नहीं। वही दोनों साइड आप लोग लिखोगे, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्या होता है क्रेडिट, यहाँ पे क्या होता है डेबिट, और यहाँ पे क्या होता है आपका क्रेडिट, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था ये जो कैश अकाउंट है, ठीक है, इसमें जहां पे डेबिट है ना उसको में लिख दो, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, में, ठीक है। कैश अकाउंट में टू सेल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेल अकाउंट, ठीक है कि नहीं। जो भी अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, टू सेल अकाउंट में क्या होगा, बाई कैश अकाउंट, यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बाई कैश अकाउंट, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोग क्या करते हो, जर्नल एंट्री को पास करते हो, ठीक है कि नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट होएगा टू सेल अकाउंट, क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी जर्नल एंट्री को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं आगे चलूँ तो एक सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना है, कैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने पहली जो ट्रांजेक्शन आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, ठीक है कि नहीं है,
वो भी इन कैश। आप लोगों ने मान लो पहला एंट्री है आपका, ठीक है कि नहीं है, आप लोगों ने किया है 1,20,000, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने, ठीक है कि नहीं है, परचेज किया है, आप लोगों ने क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है कि नहीं है, गुड्स। आप लोगों ने क्या परचेज किया है, गुड्स, ठीक है कि नहीं। वो भी किस में किया आप लोगों ने, कैश में। वो कितने का किया आप लोगों ने, 1,00,000 रुपए का किया है, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने एक जर्नल एंट्री और पास किया, ठीक है, रेंट पे किया है, यस, क्या किया है, रेंट पे किया है, ठीक है कि नहीं है, वो भी कैश में ही जाएगा। आप लोगों ने 20,000 क्या किया है, आपका रेंट पे किया है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया है। सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग। पहली जर्नल एंट्री किसकी बनेगी, इंट्रोड्यूस कैपिटल की। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोग लिखोगे कैश अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, और ये कहाँ पे चला जाएगा, टू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कहाँ पे चला गया, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कितना है आपका, आप लोग जर्नल एंट्री पास करोगे 1,20,000 की, ठीक है, डेबिट हुआ है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्रेडिट, क्लियर। ये पहला वाला एंट्री बन गया, ठीक है। अब सेकंड एंट्री आप लोग कैसे बनाओगे, सेकंड एंट्री आप लोगों ने परचेज अकाउंट टू द कैश अकाउंट, ये आपकी बनती है परचेज अकाउंट टू द कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट, ठीक है, टू द कैश अकाउंट। और ये कितना हुआ आपका क्लास, ये है आपका 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे डेबिट की अमाउंट आप लोग डाल दो 1,00,000 रुपए, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट की अमाउंट आप लोग डाल सकते हो, ठीक है कि नहीं है। ये हो गया आपका सेकंड एंट्री, ठीक है कि नहीं, जर्नल एंट्री। थर्ड में क्या है आपका, रेंट पे किया, एक्सपेंस अकाउंट टू द कैश अकाउंट, या फिर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है कि नहीं है, टू द कैश अकाउंट। आप लोग ऐसे ही तो लिखोगे, टू कैश अकाउंट, क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्या बनेगा, एक्सपेंस अकाउंट टू द कैश अकाउंट। इसी तरीके से जर्नल एंट्री पास होती है। ये कितना आपका 20,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपए, क्लियर। ये इस तरीके की आपकी ये तो होगी जर्नल एंट्री। अब कितने अकाउंट बनेंगे ये देखो ध्यान से, अगर आपको लेजर में पोस्ट करना है, पहला बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा परचेज अकाउंट, तीसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट, चौथा बनेगा रेंट अकाउंट, ठीक है। 4 अकाउंट आपके बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। ये सेकंड कौन सा है आपका, सेकंड है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सीरीज में आप लोग चल सकते हो। अच्छा, थर्ड कौन सा है आपका, थर्ड है परचेज अकाउंट, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका परचेज अकाउंट, और फोर्थ क्या है क्लास आपका रेंट अकाउंट। तो 4 तरीके के आपके अकाउंट बन गए। ये क्या बन गया आपका, रेंट अकाउंट, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इसमें लिखोगे आप लोग में, ठीक है, यानी कि कैश अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अब ये यहाँ पे मैंने लिख लिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो अमाउंट है वो आप लोग लिख सकते हो, कैपिटल अकाउंट की कितनी है आपकी, है 1,20,000 रुपए, क्लियर, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आप लोग क्या लिखोगे, बाई कैश अकाउंट, ठीक है कि नहीं। आप लोग बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 1,20,000 रुपए, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेकंड एंट्री है परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या आ गया आपका, टू कैश अकाउंट, कितना है आपका 1,00,000 रुपए। तो यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, 1,00,000 रुपए मेंशन कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। ये हो गया आपका 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब परचेज अकाउंट में बाय, कैश अकाउंट में बाई परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या आएगा, बाई परचेज अकाउंट। तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बाई परचेज अकाउंट। और कितना है आपका बाई परचेज अकाउंट, 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया लेजर में पोस्टिंग, ठीक है, ये वाला हो गया। अब रेंट अकाउंट में यहाँ पे क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट में टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हो गया ना, रेंट अकाउंट में आप लोग क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। और टू कैश अकाउंट कितना है 20,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20,000। अब कैश अकाउंट में बाई रेंट अकाउंट, ठीक है कि नहीं। कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, आप लोग क्या लिखोगे, बाई रेंट अकाउंट, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, बाई रेंट अकाउंट, ये कितना हो जाएगा आपका 20,000, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, कोई भी आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे ये 3 ट्रांजेक्शन थे, कितने अकाउंट बन गए, 4। अगर लंबा क्वेश्चन होगा तो काफी अकाउंट भी बन सकते हैं, 10, 20, 30। कंफ्यूज नहीं होना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, और उसके बाद क्या उसको किस में पोस्ट कर सकते हो, लेजर में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी आता है बैलेंसिंग का, ठीक है कि नहीं। आपको क्या करनी होती है, आपको बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है। किसी भी अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया आपका कैश अकाउंट, ठीक है कि नहीं। तो जो कैश अकाउंट होता है आपका, उसमें 2 साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, आपको पता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आपकी डेट होती है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपका डेट लिख दिया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका पर्टिकुलर्स, क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है आपका, मान लो मैंने क्या ले लिया, आपका अमाउंट, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे भी आपका डेट है, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने क्लास, आपका अमाउंट लिख दिया, और ये कौन सी का, ये साइड आपकी क्रेडिट और ये वाली कौन सी आपकी डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट मान लो मैंने लिख दिया, कोई भी अमाउंट मैंने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ 200, 400, 600, ठीक है कि नहीं है, 800, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया आपका, मान लो 100 रुपए, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा कितना है, 50 है, फिर इसके बाद 100 है, 2 4 5, ठीक है। यहाँ पे कितना है, फिर आपका 100 है, ठीक है कि नहीं है, फिर एक सॉरी ये 100 है, ये भी 100 है, और यहाँ पे कितना है आपका 50, ठीक है कि नहीं है। ये आपकी दोनों क्या है, साइड है, ठीक है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपको पहले टोटल कर लेना है। जैसे अगर इसका टोटल करूँ 400, 200, 600, 600, 1200, 1200, 800, 2100, कितना हो गया आपका 2100, ठीक है। ये कितना बना आपका 2100। जो ज्यादा अमाउंट है दोनों में सेम लिखना है। अब इसको ऐड करो 100, 200, 300, ठीक है, और 50 50 कितना होगा 100, 400, 400 ये है, ठीक है कि नहीं है, और यहाँ पे कितना है आपका 2100, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो टोटल है दोनों में ज्यादा है उसको मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा। ये कितना हो गया आपका 2100, क्या हो गया आपका 2100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो बना कितना था, ये तो टोटल 400 ही बना था, ठीक है। इस 2100 में से 400 माइनस कर देंगे क्योंकि ये बाई वाली साइड है, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, बाई बैलेंस CD, यस क्या लिख दूंगा, बाई बैलेंस CD, ठीक है कि नहीं। अब बाई बैलेंस CD कितना होगा, अब इसमें से कितना घटा देंगे 400, तो कितना बच जाएगा आपका 1700, तो CD बैलेंस कितना आ जाएगा 1700। अच्छा ये इस साइड होता तो यहाँ पे क्या बनता, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, समझ में आया कि नहीं है। ये यहाँ पे टू बैलेंस बनता है क्योंकि ये डेबिट साइड है, और यहाँ पे क्या बनता, बाई बैलेंस, क्योंकि ये कैसी साइड है आपकी, क्रेडिट साइड है। क्लियर। तो ये आपका बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है क्लास। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोग लेजर पोस्टिंग करते हो, ठीक है कि नहीं है। पोस्टिंग क्या होता है, लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है कि नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट हमने बना लिए हैं, अब आगे जाके कैसे आप लोग न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो, हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।